हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। दिस इज़ प्रीत किरार एंड आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कुछ आगे के क्वेश्चन। 4 तक हमने कर लिए थे, 5th से आगे करने की कोशिश करेंगे और वो हमारे बेस्ड होंगे कुछ फार्मूले के ऊपर जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किसी दो एंगल्स के सम और डिफरेंस के ऊपर किस तरीके से अप्लाई किए जा सकते हैं। तो देखिए हम उसी को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो साइन का है कि दो एंगल का अगर सम है साइन ए प्लस बी है तो उसका जो फार्मूला कह लीजिए आप किस तरीके से आप ओपन करेंगे। हम क्या करेंगे, साइन ए कोस बी प्लस है तो प्लस, उसके बाद एंगल रिवर्स कर देंगे हम, ए के ऊपर कोस आ जाएगा और बी के ऊपर साइन, मीन्स कोस ए एंड साइन बी। साइन ए प्लस बी जो है दो एंगल्स का सम है साइन, वो किस तरीके से ओपन होगा, साइन ए कोस बी, ए के ऊपर साइन कोस के ऊपर बी एंड फिर कोस के ऊपर ए के ऊपर कोस एंड बी के ऊपर साइन, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। अगर बीच में हमारे पास अगर डिफरेंस आ जाए मीन्स ए माइनस बी, अगर नेगेटिव आ जाता है बीच में तो यहाँ फार्मूला ये रहेगा, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इस तरीके से आपके जो साइन के सम और डिफरेंस जो एंगल है वो इस तरीके से आपके ओपन होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आप अपनी जो नोटबुक में आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चनों में लगभग हर जगह हर फील्ड के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। फिजिक्स में भी बहुत बार यूज़ होता है, केमिस्ट्री में भी कई बार आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। उसके बाद बात करते हैं हम कोस की, कि कोस में अगर दो एंगल का सम है तो उसको हम किस तरीके से ओपन करेंगे। देखिए दोनों एंगल है, अलग अलग नहीं लेंगे, ए के ऊपर भी कोस और बी का भी कोस, मीन्स कोस ऑफ ए एंड कोस ऑफ बी। बीच में प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस, उसके बाद साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। तो कोस ए प्लस बी का अगर बीच में प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, और ए प्लस बी को हम कैसे ओपन करेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से अगर डिफरेंस हो मीन्स ए माइनस बी, बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस कर देंगे। कोस में हमारा उल्टा रहता है निशान, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी। ओके, इस डिफरेंस जो प्लस वाला फॉर्मूला है इसमें डिफरेंस में एक चीज ध्यान रखें कि जो कोस ए कोस बी वाला पार्ट है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा और साइन ए साइन बी वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ये जो साइन एंड कोस के जो फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो प्लीज आप इनको नोट करके अच्छे से लर्न कर लें। इनका प्रूफ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। इसी तरीके से इनका यूज करके हम उसके बाद टेंजेंट के जो सम और डिफरेंस के जो है वो एंगल बनाते हैं हम किस तरीके से। देखिए जो टेंजेंट ए प्लस बी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाए। अब टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है कि साइन ए प्लस बी एंड कोस ए प्लस बी, मीन्स साइन बाय कोस। टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, साइन बाय कोस। और साइन एंड कोस के फॉर्मूला भी हमने किए हैं, मीन्स ये हो जाएगा कैसे, साइन का फॉर्मूला कैसे होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड डिवाइड बाय कोस ए प्लस बी कैसे खुलता है, कोस ए कोस बी, पर कोस के अंदर प्लस है तो हम माइनस लेते हैं, साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से ये आपका ओपन हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं, कोस ए कोस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड करवा दीजिए, मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। तो हर एक टर्म जो है कोस ए कोस बी हर एक टर्म के नीचे आपकी आ जाएगी। तो देखिए कोस ए कोस बी से जब आप डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए कोस ए कोस बी,
जब इस टर्म के नीचे ये आएगा तो कोस बी से कोस बी कैंसिल, क्या बचेगा साइन ए बाय कोस ए टेंजेंट ए, फिर क्या है प्लस कोस ए साइन बी के नीचे ये लगाएंगे हम तो कोस ए कैंसिल हो जाएंगे, साइन बी अपॉन कोस बी, साइन बी कोस बी हो जाएगा टेंजेंट बी डिवाइड बाय कोस ए कोस बी से, जब आप कोस ए कोस बी से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास 1 एंड माइनस के साइन ए साइन बी को कोस बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, बट साइन ए बाय कोस ए टेंजेंट ए एंड साइन बी बाय कोस बी टेंजेंट बी, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये जो फार्मूला है आपका, ये जो फार्मूला हमारा रहेगा टेंजेंट ए प्लस बी, किस तरीके से टेंजेंट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला रहेगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, मींस दोनों एंगल का टेंजेंट ऊपर रहेगा प्लस में, इसका भी टेंजेंट इसका भी टेंजेंट, और प्लस डिवाइड बाय 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, मींस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे। और टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला जब आप करेंगे तो देखिए इस फार्मूले में टेंजेंट ऊपर ये यहाँ प्लस है बीच में, तो ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस, और अगर माइनस आ जाती है तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा, मीन्स माइनस है तो ऊपर आपका माइनस हो जाएगा, इट मीन्स टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1, अब माइनस ऊपर आ चुकी है तो नीचे रह जाएगा प्लस, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये जो फार्मूले हैं आपकी बेसिकली ये साइन कोस और टेंजेंट में ही हम ज़्यादातर करेंगे। तो टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला क्या रहेगा, टेंजेंट ए प्लस बी का जैसे है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस, दोनों की प्रोडक्ट, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये लगभग 6 फार्मूले आप अच्छे से लर्न करेंगे। टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला अभी हमने किया है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें कोटेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला बनाना हो तो कोटेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, मींस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा इसका टेंजेंट का कोटेंजेंट, और इधर इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, मींस डिनोमिनेटर का बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का हो जाएगा डिनोमिनेटर, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। तो यहाँ पर अब टेंजेंट कोटेंजेंट का फार्मूला है तो कोटेंजेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो टेंजेंट ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोटेंजेंट ए, और कोटेंजेंट बी को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोटेंजेंट बी। यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय कोटेंजेंट ए एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय कोटेंजेंट बी। तो देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस की, यहाँ आपका 1 ही हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 है तो कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी आपका एलसीएम रहेगा ऊपर, कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी की 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी माइनस के एलसीएम सेम है तो आपका ऊपर का 1 था तो 1 ही रहेगा, ये हो गया आपका न्यूमरेटर का काम। उसके बाद डिनोमिनेटर का काम क्या है, देखिए कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी आपका एलसीएम आएगा डिवाइड बाय कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट ए। अब यहाँ देखिए सेकंड से फोर्थ जो टर्म हो कैंसिल हो जाएगी, कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी कैंसिल आपका। तो ये जो फार्मूला आपका क्या रहेगा, कोटेंजेंट ए मल्टीप्लाई कोटेंजेंट बी माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है कोटेंजेंट ए एंड कोटेंजेंट बी का सम, मीन्स कोटेंजेंट बी प्लस कोटेंजेंट ए। इस तरीके से जो कोटेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी की प्रोडक्ट ऊपर -1 एंड डिवाइड बाय दोनों का सम। इस तरीके से ये कोटेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला आपका बन जाएगा। अगर आप बीच में अगर माइनस आ जाती है कोटेंजेंट ए माइनस बी तो आपका ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस, मीन्स कोटेंजेंट ए कोटेंजेंट बी प्लस 1 डिवाइड बाय कोटेंजेंट बी माइनस कोटेंजेंट ए। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो बी है वो आपका प्लस का रहेगा, कोटेंजेंट बी जो आपका प्लस का रहेगा पीछे माइनस होने की वजह से। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये कोटेंजेंट का फार्मूला भी। इसी के अकॉर्डिंग एक जो है एक बेसिकली बहुत बार हम यूज करते हैं एक फार्मूला और टेंजेंट ए प्लस बी का फार्मूला ये है हमारे पास,
इसी का यूज करते हुए हम टेंजेंट ए की जगह जब आप 45 प्लस ए रख लीजिए, इसका जब हम एंगल बनाते हैं, मीन्स आपका 45 प्लस कुछ भी एंगल हो, एक एंगल आपका 45 हो, तो अगर इसके अकॉर्डिंग ओपन करें तो ये देखिए आपका क्या बनता है, टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए, मीन्स इसका टेंजेंट एंड इसका टेंजेंट ऊपर प्लस में रहेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, मीन्स टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट ए, और 45 टेंजेंट 45 के लिए कितनी होती है हमारे पास 1, तो ये आपका रहेगा 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस, तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू रहेगी 1, 1 की टेंजेंट ए से मल्टीप्लाई कितना रहेगा टेंजेंट ए, तो टेंजेंट 45 प्लस ए का जो है कि अगर 45 प्लस कुछ भी एंगल है तो उसको आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 1 प्लस जो भी एंगल है प्लस में टेंजेंट ए, 1 माइनस टेंजेंट ए, मीन्स प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और इसी तरीके से अगर टेंजेंट 45 माइनस ए उसको आप कैसे लिखेंगे, माइनस है तो 1 में से ऊपर माइनस रहेंगे, 1 माइनस टेंजेंट ए एंड 1 प्लस टेंजेंट ए। तो इस तरीके से ये जो दो फार्मूले हैं आपका, इनको भी हम काफी बार यूज करेंगे। 45 मीन्स आपका जो है, इसको मैं रेडियन के अंदर लिखूं तो ये रहेगा π/4 प्लस ए और π/4 माइनस ए, तो ये फार्मूले आपके एक जैसे रहेंगे। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनका हम यूज एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। तो देखिए हमें वैल्यू निकालनी है फिफ्थ क्वेश्चन का, जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास साइन 75 की। अब हमें साइन की वैल्यू जो है वो कितने डिग्री पर पता होती है, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर। अब हमें वैल्यू निकालनी है 75 की। देखिए साइन के जो सम के और डिफरेंस के फार्मूले अभी हम करके आए हैं, तो देखिए 75 को हमें इन एंगल्स के ऊपर वैल्यू पता है, तो 75 को इनके सम या डिफरेंस के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। मीन्स देखिए 75 को अगर 30 प्लस 45 करूं तो मेरा बनता है 75, मीन्स 75 को मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 45। ओके, तो देखिए लिख लेते हैं 75 क्या हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 45। अब ये हमारा ए की तरह काम करेगा, ये हमारा बी की तरह, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था हमारे पास, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, मीन्स साइन ऑफ 30 डिग्री एंड इसका लेंगे हम कोस ऑफ 45, प्लस है तो प्लस, फिर इसका लेंगे कोस, इसका लेंगे साइन, मीन्स कोस ऑफ 30 डिग्री एंड साइन ऑफ 45। अब यहां पर इनकी वैल्यू रख दीजिए। साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, कोस 45 होता है हमारे पास 1/√2, प्लस कोस 30 होता है हमारे पास √3/2 एंड साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1/2√2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2√2 की 2 से मल्टीप्लाई 2√2, प्लस ये हो जाएगा √3/2√2। तो एलसीएम लेंगे तो 2√2 सेम है, तो ये हो जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, नीचे √2 है, अगर गायब करना चाहते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो √2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √2 इंटू √3 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय √2 के √2 से मल्टीप्लाई 2 एंड 2 2 4। तो ये आपका आंसर हो सकता है, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइन 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट 15। अब 15 को हम किसके सम या डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अगर 45 में से अगर 30 कम कर दिया जाए तो ये कितना रहेगा, मीन्स 15 को लिख सकता हूँ मैं 45 माइनस के 30, और अगर 60 में से 45 निकाल दिए जाए तो भी हमारा कितना रहता है। तो आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, टेंजेंट अगर मैं लिखूं 60 माइनस के 45, देखिए कैसे होगा, या अगर आप 45 माइनस 30 के हिसाब से करना चाहते हैं तो दोनों से करके दिखा देते हैं। तो टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला क्या हुआ, देखिए सबसे पहले टेंजेंट ए मीन्स 60 डिग्री माइनस टेंजेंट बी
मीन्स 45 डिग्री। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन माइनस है तो नीचे आएगा 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स टेंजेंट 60 मल्टीप्लाई टेंजेंट 45। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, ये होगा 1 प्लस टेंजेंट 60 हमारे पास √3 एंड 1 की टेंजेंट 45 की मल्टी 1 से मल्टीप्लाई 1, ये होगा हमारे पास √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1। इसका आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो √3 माइनस 1 प्लस है तो अपोजिट निशान लेकर के ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए √3 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 ये होगा हमारे पास 4 माइनस का 2√3 डिवाइड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 1 नीचे रहेगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस की ये 2 बाहर चला जाएगा, तो √3 एंड डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारी जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 2 माइनस के √3। इसी चीज को अगर आप 45 माइनस 30 करके करना चाहेंगे, 45 माइनस 30, अब देखिए टेंजेंट 45 माइनस ए का फार्मूला हमने किया था, टेंजेंट 45 माइनस ए का फार्मूला मीन्स 45 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 माइनस टेंजेंट ए एंड 1 प्लस टेंजेंट ए, तो ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट 30 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू की हमारे पास कितनी होगी 1 माइनस के 1 बाय √3 एंड 1 प्लस के 1 बाय √3। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 अपॉन √3, तो ये कैंसर, तो कितना बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, जो कि हमारा इसी के ही इक्वल आया है। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस के साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई की इक्वल हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप नजर दौड़ाइए, जितने भी हमने प्लस या माइनस के सम और डिफरेंस के हमने फार्मूले पढ़े थे उन क्वेश्चंस के मुताबिक याद रखिए इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास 2 टर्म है, ये माइनस सी, इसमें दोनों में कोस है और इसमें दोनों में साइन है। उसके बाद एंगल देखते हैं, देखिए ये वाला एंगल की इक्वल है π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस, और ये एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, मीन्स कोस इसको अगर ए माने और ये अगर हम बी माने तो देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला किसका होता था, जब हमने कोस ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यूजिंग दिस, इस फार्मूले की हेल्प से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये जो है इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए प्लस बी मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल मीन्स π/4 माइनस एक्स एंड प्लस π/4 माइनस की वाई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन करके आती है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अभी इसको देखिए π/4 एंड π/4 क्या था 45 डिग्री था, तो 45 एंड 45 ये हमारा होगा 90 होता है हमारा π/2। जब आप इसको π/4 प्लस π/4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा π/2 माइनस के x माइनस की y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा हमारा x प्लस वाई। तो इस तरीके से ये जो है इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई हमें चाहिए साइन x प्लस वाई, अब कोस 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा माने पूरा कोस 90 माइनस थीटा, तो जो हमने क्वेश्चन किए थे 90 प्लस माइनस 180 प्लस या माइनस 360 प्लस या माइनस, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 90 को देखते ही हम कोस को चेंज करते थे किसमें, साइन में, और क्या है हमारे पास x प्लस वाई जो हमारा डिफरेंस,
और 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसकी फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स का जो फार्मूला था मीन्स 45 प्लस एक्स, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो देखिए न्यूमरेटर को है, इसके ऊपर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स एंड 1 माइनस के टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय पाई बाय 4 माइनस एक्स है तो ऊपर माइनस हो जाएगी 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। तो इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो जो ये है इसकी हमें ऊपर मल्टीप्लाई जाएगी और इसकी इसके साथ, मीन्स या 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, इसको इससे डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करके हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स, तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स की 1 प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स की 1 माइनस टेंजेंट एक्स हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर है तो हम कंप्लीट स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यही हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन, cos पाई प्लस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स sin पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स की इक्वल हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पाई प्लस एक्स मीन्स 180 प्लस या माइनस का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। 180 को देखते ही कोस का कोस रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते, और प्लस में जो एंगल है वो लिखेंगे 180 प्लस, ये हमारा होता है 180 पाई, 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस के कोस एक्स। उसके बाद कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, और कोस के अंदर जो माइनस है का फर्क नहीं पड़ता, कोस माइनस एक्स कोस एक्स के ही इक्वल हो जाता है। ऐसा ही हम सीकेंट एक्स के केस में भी करते हैं कि सीकेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो कोस और सीकेंट में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो कोस माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ सिंपली कोस एक्स डिवाइड बाय साइन 180 माइनस एक्स, पाई है 180 को देखते ही साइन का साइन रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, एंड एक्स 180 माइनस पाई से पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये भी रहेगा क्या पॉजिटिव। उसके बाद कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 होता है हमारा 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 को देखते ही कोस चेंज करते हैं हम साइन के अंदर, और है हमारा एक्स पाई बाय 2 प्लस मीन्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव, तो ये भी रहेगा कैसा नेगेटिव, इसको मैं बाहर ले देता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस इंटू कोस ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, एंड कोटेंजेंट क्या होता है कोस बाय साइन, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट, और स्क्वायर है दोनों के ऊपर तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख लीजिए, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोटेंजेंट हो जाएगा, और स्क्वायर ऊपर तो कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। इस तरीके से है ये हमारी राइट हैंड साइड।